तो फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में सामने आने के बाद एक कई खुलासे और फिर नेपाल और सीमावर्ती इलाके की जमीन पर स्लीपर सेल के पैर जमाने की गुंजाइश साफ दिख रही है। इसकी पुष्टि दरअसल इस बात से भी होती है कि 2018 के सितंबर में मुंबई समेत भारत के 7 शहरों में बम ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम की सुनसरी से एक शूट आउट में हत्या कर दी गई थी। वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। खुर्शीद भारत से भागे आतंकियों को नेपाल में शरण भी देता था। नेपाल बॉर्डर से जानकारी दे रहे हैं अररिया संवाददाता सतीश कुमार। अभी हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी बॉर्डर पर। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी भारत जो नेपाल का पिलर संख्या है 120 PP 68 के नज़दीक में है। हम बता दें कि फुलवारी शरीफ आतंकी मॉडल सामने आने के बाद जो है एक बार फिर से नेपाल की ज़मीन पर स्लीपर सेल के पैर जमाने की गुंजाइश नज़र आ रही है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि सितंबर 2018 में मुंबई समेत भारत के 7 शहरों में बम ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम की सुनसरी में एक शूट आउट में हत्या कर दी गई थी। दरअसल वह इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। खुर्शीद भारत से भागे आतंकियों को नेपाल में पनाह देता था। वह नेपाल में एक इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल का प्रिंसिपल भी था। वह आतंकियों को नेपाली नागरिकता दिलाकर इसी स्कूल में टीचर भी बना देता था। 8 महीने पहले जब इंडियन मुजाहिदीन का असिस्टेंट जो है चीफ अब्दुल सुहान कुरैशी उर्फ तौकीर और आरिज खान उर्फ जुनैद जब पकड़े गए थे, तब खुफिया एजेंसियों ने जो है उससे जब पूछताछ की थी तब खुर्शीद आलम का नाम सामने आया था। खबरों के मुताबिक सितंबर 2018 में नेपाल के सुनसरी इलाके में का जो हरिनगर इलाका है वहाँ भूता बाजार में 2 बाइक सवार अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद पता चला कि दरअसल इंडियन मुजाहिदीन का वह सदस्य था और 93 मुंबई ब्लास्ट के साथ साथ जो भारत में 7 ब्लास्ट हुए थे उसी में जो है वो सक्रिय भूमिका वह निभाता था। वह पाकिस्तान में बैठे इंडियन मुजाहिदीन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से उस व्यक्ति का सीधा संबंध था। ऐसे के जरिए उसने पाकिस्तान में छापे गए करोड़ों रुपए भारतीय इलाके में खपाए थे। दरअसल वह कई संदिग्धों को, कई आतंकियों को भारतीय इलाके से जो फरार हो जाते थे आतंकवादी, उसको नेपाल के इलाके में पनाह देता था और उसकी वह नागरिकता भी वो बनाता था। तो फुलवारी शरीफ केस में जिस तरीके से जो नाम सामने आया है SDPI और PFI का, उसके बाद खुफिया एजेंसी जो है दरअसल नेपाल के इलाके जो अररिया से बिल्कुल सटा हुआ है, नेपाल के इलाके में भी सक्रिय भूमिका दिखा रही है। दरअसल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं, लेकिन नेपाली मीडिया सोर्सेस के मुताबिक नेपाल में NIA की टीम जो है और साथ ही जो खुफिया एजेंसी है वह यह तलाशने में जुटी है कि दरअसल नेपाल के जो बॉर्डर के इलाके हैं जो बिहार और UP की सीमा से लगते हैं, यह जो ज़मीन है नेपाल की ज़मीन, वहाँ पर स्लीपर सेल अपने पैर तो नहीं जमा रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सितंबर 2018 में मोहम्मद खुर्शीद आलम जो इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताया गया था, उसकी हत्या जो नेपाल में हो जाती है तो एक बहुत बड़ा नेक्सस टूटा था। उसके बाद जब SDPI और PFI जैसे संगठनों का जब खुलासा हुआ है जो भारतीय सनातनी संस्कृति के विरुद्ध काम करते हैं, ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नेपाल की ज़मीन और सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पर स्लीपर सेल कैसे अपने पैर जमा रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी।